हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक नया फॉर्मूला। हमने 3 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं और उनकी प्रैक्टिस भी काफ़ी कर ली है। अब एक नया फॉर्मूला आज हम देखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वो प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये होता है इसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये टू, तीनों में तो टू कॉमन लेकर ए प्लस बी प्लस सी प्लस बस ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आज हमें पढ़ना है, ये फॉर्मूला याद कर लेना। और अब इससे क्वेश्चन करते हैं हम। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट डालो, एक्स प्लस वाई प्लस 2x। ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन करना है हमें। देखो कैसा है ये, ए प्लस बी प्लस सी का और स्क्वायर जैसा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला होता है ना, सेम है। देखो ए की जगह क्या दिया है, एक्स, और बी की जगह क्या दिया है, वाई, और सी की जगह 2x। यही है। अब ए और बी और सी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आ जाएगा आंसर बस। देखो ए की जगह x है तो एक x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है तो बी की जगह बाई है तो बाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी की जगह 2x है तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 है 2 इंटू ए है इंटू बी है तो ए इंटू बी मतलब x इंटू बाई, प्लस 2 है 2bc है तो y इंटू 2x, वाई इंटू 2x प्लस 2ca है 2ca, है 2x और a है x, क्योंकि a लगा है लास्ट में। ठीक, अब ये सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाई का बाई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 2x का 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर जैसे ओपन होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ ये तो। अब 2 और एक्स वाई तो 2xy हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई की मल्टीप्लाई होगी तो सीधे आ जाएगा, और अंक की अंक जैसे ही, प्लस 2 दूनी 4 4 4 एक्स वाई है तो एक्स वाई लिख लेंगे, वाई एक्स नहीं लिखना होता है, एक्स वाई लिखना होता है। ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 और एक्स एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर का टर्म एक ये है, एक ये है तो एक ये 3 है। एक्स स्क्वायर वाले ऐड कर लो, वाई स्क्वायर वाले ऐड कर लो, एक्स वाई वाले ऐड कर लो, सेम सेम ऐड होते हैं, पता है ये। एक्स स्क्वायर और 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर और 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर वाला देखो कहीं है, नहीं है, तो वाई स्क्वायर वाला ऐसे ही आ जाएगा। अब एक्स वाई वाले देखो, एक ये है एक ये, 2 और 4 6 एक्स वाई, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, एक एग्जांपल और कराऊंगा, फिर एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल आपको करने दूंगा। अब देखो अंडर रूट वाला, 2x प्लस 3 अंडर रूट प्लस वाई, वाई नहीं लेते हैं 2 ले लो, 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर ये लेते हैं। और एक क्वेश्चन और करा दूंगा, 3 एग्जांपल हो जाएंगे। देखो ये कैसा है, बिल्कुल सेम है। देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जैसा ही है ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस
2c ये है हमारा फॉर्मूला। अब ए की जगह क्या दिया, देखो ए की जगह √2, बी की जगह √3, सी की जगह √2, वैल्यू पुट कर दो। ए की जगह √2 करना है, बी की जगह √3 करना है, और सी की जगह 2√2 करना है। यही करना है। वैल्यू देख ली हमने, कंपेयर कर लेते हैं कि ए की जगह ये क्या दिया है और बी की जगह क्या दिया है और सी की जगह क्या दिया है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। अब जब वैल्यू निकाल ली तो सीधे इस फॉर्मूले में रख देना, ए की जगह ये, बी की जगह ये और सी की जगह सी की वैल्यू, बस सिंपल हो जाएगा। ए स्क्वायर है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर है तो बी की जगह √3 है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, सी की जगह 2√2 है, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब 2ab है तो प्लस 2ab, ए की वैल्यू √2 और बी की वैल्यू √3, √2 √3, ऐसे ही प्लस 2bc, √3 गुणा 2 √3 गुणा 2 अब आ जाएगा 2ca, प्लस लगा है प्लस 2 लगा है 2, अब ca है तो c की वैल्यू और इंटू a की वैल्यू, तो c की वैल्यू 2 और a की वैल्यू √2, ठीक। क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन सीधे एक एक स्टेप करके कैलकुलेशन करते रहना है और आंसर आता जाएगा। √√ से √√ अब √√ स्क्वायर से √√ कैंसिल, स्क्वायर से √√ कैंसिल, ठीक है। और देखो यहाँ पर √2 गुणा √2 हो रही है तो ये कैंसिल, है ना, क्योंकि सेम सेम है। अब देखो ये देखो ये 2√2 है, 2√2 का स्क्वायर है, तो ये मल्टीप्लाई में है तो 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर लगा है तो दोनों पर स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ। इस स्क्वायर से ये कट जाएगा और इसका 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 और ये गुणा में गुणा 2, मतलब इसका आएगा 8, ठीक है। ये 2 बाहर निकल गया, √√ से 3 बाहर निकल गया और इसका क्या आया 8 प्लस। अब ये देखो अगर गुणा हो रही हो दो, √2 की हो रही है गुणा और अलग अलग √√ की हो रही है, 2 √√ की हो रही है और दोनों अलग अलग है, तो उसको √√ में लगाकर सीधे गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6, ठीक। ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√6 प्लस, ऐसे ये 3, ये 2 दूनी 4, √√ से बाहर वाले के हो गई गुणा, अब √√ के अंदर वाले गुणा में कर दो, 3 दूनी 6, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं लगाओगे तब भी काम चल जाएगा, ये बराबर में लगाना पड़ेगा 4, ये तो पता ही है। अब 2 दूनी 4 और ये 2 यहाँ से बाहर निकलेगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 1 2 बाहर बाहर यहाँ से भी तो निकला है, √√ से √√ कैंसिल हुआ था, तो मल्टीप्लाई में 2 और होगा तो ये कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर 8 लिख लेता हूँ, ठीक है। हम जोड़ दो, 2 3 5, 2 3 5 और 8 13, 13 और 8 21, और ये √6 ये है, √6 वाला ये 2 ये है 4 ये है, प्लस 6 और ये √6 वाले थे, ये हो गया आंसर, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। अब ऐसे ही बिल्कुल सिंपली एक क्वेश्चन आप कर लेना, वो 2 क्वेश्चन आप कर लेना, काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर कहीं अटको तो वीडियो को रिपीट कर लेना और कमेंट में बता देना कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। संडे के दिन या फिर किसी भी दिन वीडियो बनाकर एक दिन और प्रैक्टिस करा देंगे सारे फॉर्मूलों की एक साथ, थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी बस। तो अच्छे से पढ़ते हुए चलना, मैथ में जितनी प्रैक्टिस करो उतना ही अच्छा है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कैलकुलेशन फास्ट होगी और मैथ में मतलब अच्छे होते जाओगे। मैथ में क्या, हर एक सब्जेक्ट में जितनी प्रैक्टिस करोगे उस सब्जेक्ट में इतने ही अच्छे होगे। देखो 2x + 3 + y का स्क्वायर, ये y है, √2 + √8 + x का स्क्वायर, ये 2 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। और अब हम नेक्स्ट क्लास में 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे, जो हो गया a - b का होल क्यूब और a + b का होल क्यूब, ये 2 फॉर्मूले और प्रैक्टिस करने हैं और फिर